गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बायोलॉजी का अगला जो पिछला जो क्लास था वो एनिमल सेल के बारे में, जो भी ऑर्गेनेल्स है और उसका जो भी पार्ट है वो सब मैंने डिस्कस किया नोट की तरह। ठीक है, आज है उसका OPY Q जो भी हो, वो अभी तक आया है SSC में, तो उसको हम देखेंगे। चलिए, और उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा कुछ नोट्स होगा वो भी मैं यहाँ पे दूंगा, आप लोग नोट कर लेना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट माइटोसिस। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? माइटोसिस सेल डिवीजन। पहला ऑप्शन क्या दिया है? क्रोमोसोम्स डिवाइड इन सच ए वे द डॉटर सेल रिसीव। अच्छा, पहले हम जान लेते हैं कि सेल डिवीजन कितनी तरह होते हैं। सेल डिवीजन, सॉरी, ठीक है। सेल डिवीजन होते हैं 3 तरह के, ठीक है। एक होते हैं माइटोसिस, एक होते हैं हेमाइटोसिस, एक होते हैं इसको बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। अभी माइटोसिस में क्या होता है? पहले मैं माइटोसिस बोलता हूँ, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है? सेल just goes into, उसको बोलते हैं, सॉरी, पहले मैं एमाइटोसिस बोल देता हूँ। एमाइटोसिस में सेल जस्ट गोज इनटू, उसको बोलते हैं बाइफर्केशन। ये अगर एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, कुछ भी है, ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये पार्ट सेम नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे और बाइफर्केशन एंड मेक्स 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। ऐसे 2 डॉटर सेल आ जाएंगे, ठीक है। अभी ये हुआ एमाइटोसिस। अभी माइटोसिस में क्या होता है? चलिए, माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस में होता है ये सेल का अंदर का जो भी माल होता है, जो भी ऑर्गेनेल्स वगैरह, जो कुछ भी होता है, DNA वगैरह, सब इसको डबल करते हैं, ठीक है। मतलब ये माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन का पहला पार्ट है। फिर वो डबलिंग करके फिर वो जाके दोनों पार्ट में डिवाइड करके वो सेल 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है, सबकी पार्ट में सेम क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनेल्स और मटेरियल जाता है, ठीक है। चलिए, ये लिख लेता हूँ थोड़ा। फर्स्ट doubles its materials, then goes for division, ओके। इसके बाद क्या होता है? each daughter cell gets equal amount of cell material, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं इक्वल डिवीजन, ठीक है। और मियोसिस को देखते हैं, मियोसिस क्या है। मियोसिस में होता है, अब ये सेल मटेरियल के साथ भी जेनेटिक मटेरियल भी सेम मिलता है, ठीक है, इक्वल अमाउंट मिलता है। चलिए, मियोसिस में होता है, पहले क्रोमोसोम डिवाइड होता है, ठीक है। द क्रोमोसोम्स goes into equal division, ठीक है। नो डबलिंग, जस्ट इक्वल डिविजन, एंड डॉटर सेल gets half of the chromosome, ठीक है। हाँ, तो अगर मदर 2n होगा तो डॉटर क्या होगा? n होगा, ठीक है। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अभी इसको हम एक क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है। क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम्स डिवाइड इन सच ए वे दैट द डॉटर सेल्स रिसीव ए लोअर अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। माइटोसिस में तो लोअर नहीं होता है, सेम मिलता है जेनेटिक मटेरियल, सेम क्वांटिटी मिलता है। अब ये नहीं होगा। क्रोमोसोम्स डिवाइड इन सच ए वे दैट कंप्लीटली डिफरेंट डॉटर सेल्स रिसीव एन अनइक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये भी नहीं होगा। अनइक्वल अनइक्वल इसमें होता है एमाइटोसिस में।
chromosomes divide in such a way that the daughter cells receive an equal amount of, ये होगा, ये सी वाला आंसर होगा। चलिए डी वाला क्या, डिवाइड इन सच ए वे दैट डॉटर सेल्स रिसीव हायर अमाउंट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which cytologist explained the role of endoplasmic reticulum in protein processing and sorting various types of cell in 1960s? ओके, अब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन प्रोसेस करता है वो करता है राफ ईयर, जो विथ जिसका बाहरी तत्व में राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, कौन बोला है ये बोले हैं ये वाला जॉर्ज ई पैलाडे। ठीक है, ये कौन है, ये है got Nobel Prize in medicine in 1974। ठीक है, ये एड्स के बारे में, ये कहाँ पे, ये वाला, ये जो प्रोटीन मतलब ये प्रोटीन प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग करता है, ये फाउंड किया था कहाँ पे, वो फाउंड किया था एक मिनट, ये फाउंड किया था पैनक्रियाटिक सेल्स। ये पैनक्रियाटिक सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोटीन प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो वो क्या था, वो जॉर्ज ई पैलाडे वो उसमें। ठीक है, ये याद रखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फ्लैटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स प्रेजेंट इन द गोल्गी apparatus are known what name? इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। गोल्गी बॉडी में क्या रहता है, सिस्टर्नी। किसी कहाँ पे मिलता है, हिस्टी मिलता है प्लास्टिक में, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखिए कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, ये देखिए क्रिस्टी मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये देखिए क्रिस्टी। और गोल्गी बॉडी क्या था, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी मिलता है गोल्गी बॉडी में। ये देखिए सिस्टर्नी, मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा, सिस्टर्नी गोल्गी में। ठीक है, गोल्गी apparatus में सिस्टर्नी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अलग है। क्या लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनएस एंड प्रोटीन? ये कौन है, ये है राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन वो राइबोसोम में मिलता है। ठीक है, अभी चलिए ये क्वेश्चन अलग है, ये मैंने थोड़ा एक साथ हो गया, ये अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये तीनों सेम है, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये अलग है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रैगमोप्लास्ट बिटवीन टू डॉटर न्यूक्लियाई ऑकर्स ड्यूरिंग, ये होगा, ये माइटोसिस का एक पार्ट है, माइटोसिस पार्ट मतलब एन पार्ट, वो होता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल इनटू टू डॉटर सेल इज नोन एज, ये कैरियोकाइनेसिस है। दैट इज नोन एज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एक मिनट, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वो है साइटोकाइनेसिस। ये तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, वो है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अभी ये साइटोकाइनेसिस में जो मैंने पहले ये देखी, ये फ्रैगमोप्लास्ट, इसको बारे में जान लेते हैं। ठीक, सॉरी वो क्या है, फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट क्या है, वो है, ये प्लांट सेल में होता है। क्या होता है, व्हेन साइटोप्लाज्म divides into two daughter cells। ठीक है, then the fragmoplast मतलब टू, तब क्या होता है, then ये जो फ्रैगमोस कहाँ से आता है, ठीक है, then they carries
vesicles from Golgi body into the इक्वेटोरियल, मतलब जो मिडिल पार्ट है सेल का, इक्वेटोरियल रीजन ऑफ सेल, अरे यार, ऑफ सेल, एंड देन ये क्या करता है, एंड मेक ए सेल प्लेट। ठीक है, ये अगर सेल है, यहाँ पे ये प्लान सेल है, ठीक है, थाइमोप्लास्ट प्लान सेल में पाया जाता है। तो क्या करते हैं, गोल्गी बॉडी से वो वेसिकल्स को लाते हैं, फिर बीच बराबर ऐसे करके मतलब जमा कर देते हैं। ठीक है, ये फिर क्या होता है, देखिए सेल प्लेट एंड मेक, ठीक है, इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली दिस सेपरेट्स, मतलब यहाँ पे थाइमोप्लास्ट जमा होते होते ये मोटा हो जाता है, फिर दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, इवेंचुअली दे सेपरेट्स एंड मेक टू डॉटर सेल्स। ठीक है, थाइमोप्लास्ट एक बीच में जमा होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी से हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है, एंटन वॉन लीवेनविच डिस्कवर सिंगल सेल्स इन 1674। ठीक है, इसने इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, एंटन वॉन लीवेनविच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सेल कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी। अभी यहाँ पे न्यूट्रिएंट टू एनर्जी जहाँ पे भी क्वेश्चन में मिलेगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको देखते हैं। मैंने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर, एनर्जी और एटीपी। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हिच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ऑफन रेफर्ड टू एज पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी, पावर हाउस ऑफ द सेल, because it is responsible for the formation of cell's main energy carrying molecule adenosine triphosphate, ये ATP आ गया, was first discovered in 1857, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए, which cell organelle is also called the power house of a cell, तो फिर से माइटोकॉन्ड्रिया। where do metabolism cell reaction takes place, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होके एटीपी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एटीपी जनरेशन। नेक्स्ट क्या है, दिस इज द सेल ऑर्गेनेल इन व्हिच द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ respiration and energy production होगा, respiration and energy production वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए ये यहाँ क्या क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक होता है एटीपी जेनरेशन, दोनों होता है मेटाबॉलिज्म, तीन होता है रेस्पिरेशन, और इसका खुद का डीएनए सिस्टम है, डीएनए रेप्लिकेशन, वो रेप्लिकेशन होता है। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया ओन्ड डीएनए, ये न्यूक्लियस वाला नहीं। ठीक है, अदर देन न्यूक्लियर डीएनए, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो डीएनए है ये माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय कार्ल ब्रेंडा। ठीक है, अभी ये जानना है ये कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ठीक है, और इसके साथ एक और नाम है, रिचर्ड ऑल्टमैन। ठीक है, इसके आप लोग कितना साल में, 1890। ठीक है, 1890 ईयर में इन्होंने ये बोला था, एस्टेब्लिश्ड, इसको मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को पहले वो देख लिए थे। ठीक है, फिर एस्टेब्लिश्ड एज सेल ऑर्गेनेल, पहले उसके पहले में ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसको सेल ऑर्गेनेल में स्थान दिया और इसको नाम दिया बायोप्लास्ट। ठीक है, चलिए ये इनको याद रखना, रिचर्ड ऑल्टमैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेल व्हिच इज लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, ये है नर्व सेल जिसका नाम है न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन को देखते हैं, नर्व सेल,
ये है लॉन्ग और इसको देखिए ब्रांच है, ठीक है। चलिए मैंने दिखा दिया है पहले ही। तो इसको दोनों पार्ट है, एक्सॉन और एक डेंड्रॉन। ब्रांच से क्या करता है, वो ब्रांच से रिसेप्टर है, रिसेप्टर्स जो जो हमारा जो नाक का काम है, मतलब रिसीव करना, मतलब रिस्पॉन्स रिसीव करना, फिर उसको ब्रेन में देना, फिर ब्रेन से जो रिफ्लेक्शन आँख से आता है वो उसको काम करने के लिए फॉरवर्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। क्या है, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड ओनली ऑफ फैट एंड फाइबर्स, द सेल मेम्ब्रेन ओनली मेड ऑफ लिपिड, द सेल मेम्ब्रेन मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। क्या बोला था मैंने, ये लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन प्लस थोड़ा सा कार्ब्स, तो यही है कार्बोहाइड्रेट लिपिड। लाइपोप्रोटीन क्या है, लिपिड प्लस प्रोटीन, यहाँ पे लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोले हैं। Which of the following statement can't be read in the cell membrane? The membrane is selectively permeable to certain molecules both sides. ये तो सही है। और क्या बोला है, वाटर कैन ऑल्सो मूव थ्रू दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये सही नहीं। तो आंसर क्या होगा, ओनली वन सही है, ठीक है, करेक्ट बोले हैं, ठीक है। तो पहले का है, तो ये तो तय हो चुका है कि ये सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, ठीक है। टू फ्यू आइटम, सबका नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। किस में जाता है ये, इसमें कुछ आयोन आयोन चैनल्स है, फिर क्या है, ट्रांसपोर्टर्स है, ठीक है, पम्प्स है, जिनके माध्यम से वो फ्यू आइटम्स सेल के अंदर जाते हैं, फिर बाहर भी जाते हैं। बट वाटर गोज हेयर थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे क्या बोला है, लोअर टू हायर, ये तो नहीं है, तो दो नहीं होगा, एक ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, which cell is also called neurulima cells, they are main glial cells in the PNS। PNS मतलब है पेरिफेरल, अरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम and play an essential role in existence and functioning of neurons, glial cells, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, फोटोरिसेप्टर, गैंग्लियन, बाइपोलर, स्वान सेल, ये स्वान सेल्स होगा, ठीक है। क्या है, ग्लायल मतलब ग्लायल सेल का क्या काम है, यूज्ड एज ए प्रोटेक्शन टू नर्व सेल, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग नर्व सेल्स। ये कहाँ पे बोला है, पेरिफेरल मतलब स्किन जहाँ पे है वो वहाँ पे है, ठीक है। क्या काम करता है ये अब क्या जानना है, स्वान सेल, ठीक है, SCHWANN, स्वान सेल्स। स्वान सेल्स क्या काम करता है, ये है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ क्या है, एक्सॉन्स का मेम्ब्रेन, ठीक है, नर्व सेल में। और ये क्या करता है, फॉर फास्ट नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है। और क्या करता है, न्यूरेलेमा जो है वो, ये जो स्वान सेल है, स्वान सेल्स का भी सेल्स आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए स्वान सेल्स हो गया, अभी हमको जानना है फोटोरिसेप्टर सेल क्या है। फोटोरिसेप्टर सेल्स ये रेटिना में पाया जाता है, फाउंड इन रेटिना, ठीक है। इसका काम क्या है, टू डिटेक्ट लाइट, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, गैंग्लियन सेल्स। गैंग्लियन सेल्स का काम क्या है, न्यूरॉन सेल्स जो रेटिना में रहते हैं उसका वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है।
क्या लिखते हैं, न्यूरॉन सेल्स इन रेटिना ट्रांसमिट electrical signals generated by photoreceptor cells. ठीक है, टू द ब्रेन, फोटोरिसेप्टर सेल से जो भी आता है वो फिर से ब्रेन में पहुंच सकता है। ठीक है, और क्या है, बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स में क्या कहूँगा, ये मिलता है कनेक्टर सेल्स, किसके बीच में, इन बिटवीन फोटोरिसेप्टर सेल प्लस गैंग्लियन सेल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, राइबोसोम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन सेल्स, अच्छा चलिए, तो राइबोसोम हो गया, डबल डबल हो गया। इन व्हिच पार्ट ऑफ सेल प्रोटीन्स मेड, ये भी राइबोसोम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। रेप्लिकेशन जहाँ पे भी आ गया मतलब ये डबल, एक टेम्पलेट होना के उसका एक सेम कॉपी निकलना, तो ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोई सेल ऑर्गेनल हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैंने छवि में दिखा नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया में ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का एक डीएनए है, उसका मैट्रिक्स है, स्पेस है, राइबोसोम तो है ही, और क्या है, और कुछ नहीं। ये डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है खुद का डीएनए। ठीक है, चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया having own DNA रेप्लिकेशन मेकानिज्म। ठीक है, इसमें क्या करता है, ये खुद को डबल कर सकता है। ठीक है, ये अदर देन, ये डीएनए जो है अदर देन न्यूक्लियर डीएनए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेल्स हैव न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो बहुत सही क्वेश्चन है। सेल्स हैव न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में देखा ना, मैंने दिखाया कि न्यूक्लियस, ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए, ये न्यूक्लियोइड है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इन हिस्ट्री, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। अरे ये क्वेश्चन कहाँ गया, इन हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी व्हिच बायोलॉजिकल स्टेन यूज्ड टू कवर ऑल सेल न्यूक्लियस डेट, वो है सैफ्रोनिन। ठीक है, सैफ्रोनिन क्या है, कॉमनली यूज्ड इन हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी ठीक है, अभी ये बाकी सारा क्या है। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्रेसॉल रेड। क्रेसॉल रेड हो गया, और क्या है, ये फेनलॉक्थेलिन हो गया, फेनलॉक्थेलिन, फेनलॉक्थेलिन। ठीक है, और क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ये सारे हैं स्टेन। ठीक है, क्या काम करता है, पीएच इंडिकेटर, ये सारी है पीएच इंडिकेटर। ठीक है, पीएच इंडिकेटर है, ये नॉट डिजाइन्ड टू स्टेन सेल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेल विच एमीबॉइड इन सेल, ये है डब्ल्यूएच। ठीक है, which of the following microscopic cells have an amoeboid shape with distinctive nuclear membrane। the following microscopic cell है amoeboid, वो है white blood cells। amoeboid shape
इसमें ही क्वेश्चन है। हैविंग amoeboid shape helps them to change shape, ठीक है। to change shape by squeezing, ठीक है, स्क्वीजिंग करके ये चेंज मतलब अपना शेप का चेंज कर सकता है। और दे गॉट इनटू ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज। अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, इन सेल बायोलॉजी व्हिच लार्ज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल समटाइम्स आल्सो नोन एज सेंट्रल यूनिट ऑफ द सेल। ये जो हो गया मतलब ब्रेन ऑफ सेल, सेंट्रल यूनिट ऑफ सेल, ठीक है, वो होगा न्यूक्लियस, ठीक है। आंख चोक बंद करके वो न्यूक्लियस होगा, बिकॉज इट कॉन्टेन्स क्रोमोसोम्स दैट बियर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वो होगा न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इन यूकैरियोटिक सेल सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन यहाँ पे नहीं होता, आरएनए डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, ये सब न्यूक्लियस में होता है, तो वो न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द यूनिट, ठीक है। यहाँ पे वो भी लिख देता है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, ठीक है, वो सब होगा न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट, which of the following statement is our mitochondria is right? Mitochondria are not bound by any place, any membrane. ये तो membrane तो होता है, mitochondria is only present in bacteria. Mitochondria without an outer membrane is called mytoplasts. और mitochondria are present in all living cells. ये आंसर होगा mytoplast, ठीक है। ये mytoplast क्या है, mitochondria having no outer membrane, having no outer membrane, इसको बोलते हैं माइटोप्लास्ट, ठीक है। आंसर हो गया माइटोप्लास्ट, ये वाला माइटोप्लास्ट तो हो गया। और क्या है, आरबीसी जो है, मैच्योर, ठीक है, मैच्योर लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट दैट इज यूनिकली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। क्रोमोसोम वो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियर में, ये सारे जो है वो यूकैरियोटिक में मिलता है। जो बाकी रहा मेसोसोम, ये प्रोकैरियोट में मिलता है, ठीक है। ये मेसोसोम क्या है, मेसोसोम है इनफोल्डिंग्स, एक मिनट, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कहाँ का, प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। मेम्ब्रेन्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये क्या करता है, ये रेस्पिरेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन करता है। चलिए नेक्स्ट, identify that is the component that is found only in eukaryotic cells, plasma membrane, nuclear membrane, ये सिर्फ और सिर्फ वो eukaryotic cell में मिलता है। which unicellular organism obtains food through process which cell engulf में, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, जो लाइसोसोम करता है, लाइसोसोम, ठीक है। मटेरियल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये होगा एमीबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, which membrane bound organelle often referred to as powerhouse, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है। किचन ऑफ सेल प्लास्टिड हो गया। 1b2a, 1b2a इन दोनों मिला, ये दोनों तो नहीं होगा, इन दोनों से एक होगा। सी और टी चेंज है। सुइसाइडल बैग ऑफ सेल लाइसोसोम। 3c, ये 3d, ये होगा डी वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन, अभी ये पेप्टाइडोग्लाइकन होता है बैक्टीरियल सेल में, पेक्टिन होता है फ्रूट सेल में। एक चीज जान लीजिए, पेक्टिन जो है वो अगर आप लोग आलू अगर काटेंगे, अगर आप वो गुआवा को काटेंगे, एप्पल को काटेंगे, तो उसका जो अंदर में जो है वो यहाँ से काला काला हो जाता है ना, वही होता है पेक्टिन। पेक्टिन एयर एयर में आके ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर टू कीप पैथोजेंस अवे, ठीक है। ये एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है, रिस्पॉन्स। अब ये पेक्टिन जिसमें जिसमें मिलता है, जैसे एप्पल, गुआवा, पोटैटो, ये सारे में जैम जेली बनाया जा सकता है पेक्टिन की वजह से। पेक्टिन कहाँ मिलता है? फ्रूट सेल वॉल में। तो 2c कहाँ पे है? 2c, ये वाला आंसर होगा। चलिए देखिए, काइटिन कहाँ मिलता है? इंसेक्ट वॉल में। हाँ, ये इंसेक्ट वॉल में। सेलुलोज मिलता है प्लांट सेल में। चलिए यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। चलिए यहाँ पे इंक्लूड्स ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइल ग्रैन्यूल्स, सल्फर ग्रैन्यूल्स, गैस वेसिकल्स। ये क्या करता है? ये सारे कहाँ पे मिलता है? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हुई द सेल्स ऑफ व्हिच टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स, ये होते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज में एडिपोज में लिपिड जमा होता है, एडिपोज में लिपिड स्टोर होता है, ठीक है। अभी स्क्वामस में क्या है? स्क्वामस में ये मिलता है स्किन और इनर ऑर्गन, इनर ऑर्गन इनर ऑर्गन स्किन में मिलता है, ठीक है। पर ये स्टोरेज के लिए नहीं यूज होता, नो स्टोरेज, ठीक है। अभी ये कोलाजन क्या है? कोलाजन है फॉर्म्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। अब ये ग्लैंडुलर क्या है? ग्लैंडुलर है सीक्रेट्स हार्मोन्स और एंजाइम, और एंजाइम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या 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 among following who coined the term cell, ये है सर रॉबर्ट हुक। फर्स्ट पर्सन डिस्कवर सेल, ये रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, क्या है? सर रॉबर्ट हुक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, क्या है? प्रोफेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। suicidal bag of the cells are lysosomes, suicidal bag. Which of the following cell organ is known as suicidal bag? ये है lysosome. Which cell organ is keeping the cycle by digesting any external matter defective cells? किससे क्या करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कौन करता है? ये लाइसोसोम करता है। Which of the following are known as a suicidal bag? ये है lysosomes, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which scientist proposed the cell theory? ये स्लेडन एंड स्वान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following organism does not fit into cell theory? वायरस, वायरस जो है, अरे यार, वायरस जो है इज लाइज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि वो जब एयर में होते हैं तब होते हैं नॉन लिविंग, ठीक है। और जब वो होस्ट उसके शरीर के अंदर में होते हैं तब हो जाता है लिविंग। तो इसके वजह से इसको दोनों के अंदर में डाल दिया गया है, ठीक है। सेल थ्योरी में ये नहीं आते। फिर आते हैं क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नोन सेल? वो ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग मतलब वो एक ओवम है, ओवम सिंगल सेल होता है, तो वही ज्यादा बड़ा हुआ ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम डैमेज? तो कोलाजन, सॉरी सॉरी सॉरी, वो हो गया केराटिन, सॉरी केराटिन। अब लोग देते होंगे केराटिन, वो बालों में शैम्पू में देते हैं, क्या करता है? ये है फाइब्रस प्रोटीन,
ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन फॉर्म स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल नेटवर्क, फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल नेटवर्क, अरे यार नेटवर्क इन एपिथेलियल सेल्स, इन एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, कहाँ पे मिलता है ये, हेयर, स्किन, नेल्स, ठीक है, यहाँ पे मिलता है। अभी इलास्टिन क्या है, अभी ये तो जानना होगा ना, इलास्टिन, ठीक है, इलास्टिन क्या है, फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फाउंड इन कनेक्टिंग टिश्यू टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी, ठीक है। और एक्टिन क्या है, एक्टिन है इन्वॉल्व इन सेल मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब मूव, ठीक है। एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज डैश व्हिच इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अभी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये होगा आंसर। Who among the following propounded the term protoplasm to define the fluid substance in the cell? ये बोले थे J.E. Purkinje, ठीक है। इन्होंने बोला था, कब बोला था, 1839 को, ठीक है, इन्होंने ये टर्म बोला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The 3 carbon molecule broken down from 6 carbon molecule groups during first step of process is also known as, ये पायरुवेट है। ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन से 3C आता है, वो है पायरुवेट, ठीक है, 6 कार्बन से 3 कार्बन। और नेक्स्ट क्या है, एंडोप्लाज्मिक डैश इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, वो क्या है, रेटिकुलम, यहाँ पे ER रेटिकुलम, ठीक है। अभी इतना सारा क्वेश्चन था, ठीक है, तो हो गया शायद सेल मतलब एनिमल सेल इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मतलब ये आप लोग देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये शेयर कर देना, नोट कर लेना, और जो शॉर्ट्स आता है और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालूंगा, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा। मतलब इससे अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो मैं ढूंढ के लाऊंगा, फिर वो आंसर करना, ठीक है। चलिए सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बाय।